हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नदियों का उद्गम स्थल, नदियों का समापन स्थल, साथ ही नदियों की साथ ही हम पढ़ेंगे नदियों की लंबाई। और इनके अलावा अनेक क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं नदियों से संबंधित। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नदियों पर विभिन्न जलप्रपात और विभिन्न बनाई गई परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं नदियों पर बनाई गई हैं ये भी हम देखेंगे, और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं नदियों पर। इनसे संबंधित अभी क्वेश्चन देखेंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, कौन कौन सी नदियां द्वीपीय नदियां हैं, ये सभी हम नदियों से संबंधित पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदियों से संबंधित लंबाई। तो सिंधु नदी की लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत में सिंधु नदी की लंबाई 709 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 709 किलोमीटर है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगली है गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगली है नर्मदा। नर्मदा की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। अगली है यमुना। तो यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई कितनी है? तो यमुना की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर लंबी है यमुना। अगला है महानदी। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर, 890। अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर लंबी है कावेरी नदी। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अगली है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अगली है चेनाब नदी। चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर है चेनाब नदी की लंबाई। अगला है रावी नदी। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। अगली है सतलज नदी। सतलज नदी की लंबाई सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, और भारत में 1050 किलोमीटर है। तो सतलज नदी की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, और भारत में सतलज नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। अगली है बेतवा नदी। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। अगली है कोसी नदी, 730 किलोमीटर। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ।
तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, खारी नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, सोन नदी, काली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो एक बार फिर से देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। कावेरी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, खारी नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, सोन नदी, काली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। तो हम कह सकते हैं कि कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, यमुना, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, साबरमती, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, रावी, व्यास, झेलम, सतलज, इसके अलावा चेनाब, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, साबरमती, यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है या कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेनियार, वैगई, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेनियार, वैगई, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। अब हम नदियों से संबंधित तो सबसे पहले हम बांध एवं जलप्रपात देखते हैं कि कौन कौन सी नदियों पर कौन से बांध हैं, कौन से जलप्रपात हैं और कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहली है भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। अगली है सतलज नदी। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। अगली है महानदी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगली है गंगा नदी। तो गंगा नदी पर फरक्का बांध बैराज बांध बनाया गया है। तो गंगा नदी पर एक तो बनाया गया है फरक्का बांध और दूसरा बनाया गया है बैराज बांध। तो फरक्का बैराज बांध है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। अगला है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी पर एनीकट बांध बनाया गया है। एनीकट एक प्रकार का बांध है जो गोदावरी नदी पर बनाया गया है। अगला है रावी। रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। रावी नदी पर
थीन बांध बनाया गया है, तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। अगला है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध बनाया गया है। अगला है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है। मेटूर, तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है। अगला है कोठारी नदी, तो कोठारी नदी पर मेज बांध बनाई गई है। मेज बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। अगला है बनास खारी डाई, इन नदियों के संगम पर एक बांध है बिसलपुर बांध। तो बनास खारी डाई नदियों के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया है? बिसलपुर बांध बनाया गया है। अगला है स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? होंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर होंडरू जलप्रपात बनाया गया है। स्वर्ण रेखा नदी पर होंडरू जलप्रपात बनाया गया है। अगला है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला है नर्मदा नदी, तो नर्मदा पर 3 जलप्रपात हैं। एक है नर्मदा नदी पर सहस्त्र जलधारा प्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात। दूसरा है कपिल धारा जलप्रपात। और तीसरा है धुआंधार जलप्रपात बनाया गया है। तो कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और साथ ही सहस्त्र धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। अगला है सरवती नदी, तो सरवती नदी पर जोग जलप्रपात बनाया गया है। सरवती नदी पर सरवती नदी पर जोग जलप्रपात बनाया गया है। इसके साथ ही हम कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं। जैसे परियोजना है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर नदी पर। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना, तो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। अगला है भांकड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा जायकवाड़ी परियोजना, अगला है जायकवाड़ी परियोजना, तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी नदी पर। तो जो जायकवाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर बनाई गई है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगला है बगलिहार जल विद्युत परियोजना, बगलिहार जल विद्युत परियोजना, तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? चेनाब नदी पर। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर और जायकवाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर बनाई गई है। अगली है हिडकल परियोजना। जो हिडकल परियोजना है वो घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है। हिडकल परियोजना है तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है। अगली परियोजना है काकरापार परियोजना।
जो काकरापार परियोजना है वो ताप्ती नदी पर बनाई गई है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर बनाई गई है। अगली है लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। लक्ष्मीनाथ सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। तो ये तो थी नदियों से संबंधित विभिन्न बांध, जलप्रपात और परियोजनाएं। अब हम देखते हैं नदियों का उद्गम स्थल। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी है वो गौमुख गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान पर एक स्थल है गौमुख, वहाँ से निकलती है। अगली है गोदावरी। तो गोदावरी त्र्यंबक स्थल से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक स्थल से निकलती है। अगला है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगली है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिला मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी निकलती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी मान सरोवर के निकट चोमायुंग स्थान से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकट चोमायुंग से निकलती है। यह आपको चोमायुंग की जगह लिखा हुआ मिल सकता है कोनयुंग, तो दोनों में से कोई एक आएगा, या चोमायुंग या कोनयुंग नामक स्थान से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह आपको मिल सकता है सिर्फ मानसरोवर, या मिल सकता है चोमायुंग या कोमायुंग। अगली है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है वो तिब्बत मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है। अगला है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी भोपाल से निकलती है। बेतवा नदी भोपाल से निकलती है। अगली है सोन नर्मदा महानदी अमरकंटक से निकलती हैं। तीनों ही नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। तो सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अगली है यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री नामक स्थान पर जगह है बंदरपूछ, वहाँ से निकलती है यमुना नदी। अगला है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी बरमगिरी पहाड़ से निकलती है। कावेरी नदी बरमगिरी पहाड़ से निकलती है। अगला है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला है झेलम नदी। तो झेलम नदी वेरीनाग स्थान से निकलती है। इसको शेषनाग स्थल भी कहते हैं। हो सकता है शेषनाग स्थल की जगह वेरीनाग स्थल लिखा जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो वेरीनाग आएगा या शेषनाग स्थल आएगा। तो झेलम नदी वेरीनाग या शेषनाग स्थल से निकलती है। अगला है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। अगला है रावी नदी। तो रावी नदी रोहतांग दर्रा मध्य प्रदेश से निकलती है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। अगली है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर नामक स्थल से राक्षस झील से निकलती है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी राक्षस झील से निकलती है मानसरोवर के निकट। अगली है सिंध नदी। तो सिंध नदी विदिशा पठार से निकलती है। सिंध नदी है वो विदिशा पठार एमपी से निकलती है।
अगली है महानदी। तो महानदी अमरकंटक दंडाकर्ण्य स्थल से निकलती है, दंडाकर्ण्य स्थल से। तो महानदी है वो अमरकंटक नामक स्थान पर एक जगह है दंडाकर्ण्य, वहां से महानदी निकलती है। अगली है स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी है वो रांची पठार झारखंड से निकलती है। तो रांची के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, यानी झारखंड से निकलती है। अगला है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलती है, नैनीताल से निकलती है रामगंगा नदी। अगला है व्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी और व्यास नदी दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। अगला गंडक नदी नेपाल से निकलती है। अगला है कोसी नदी। तो कोसी नदी है वो सप्त कोसी से निकलती है, कोसी नदी सप्त कोसी से निकलती है। अगला चंबल नदी। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अगला है यांगसी नदी। यांगसी नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है, जो यांगसी नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। अगली है साबरमती नदी। साबरमती नदी जयसमंद झील से निकलती है, साबरमती नदी जयसमंद झील से निकलती है। अगली है घाघरा नदी। घाघरा नदी मपसा तुंग से निकलती है, घाघरा नदी है वो मपसा तुंग से निकलती है, अर्थात नेपाल से निकलती है। मेपसा तुंग नामक स्थान से निकलती है जो कि नेपाल में है। घाघरा नदी मपसा तुंग से निकलती है। अगला है पेनार नदी। पेनार नदी नदी दुर्ग से निकलती है, नदी दुर्ग, नदी दुर्ग नामक एक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ है पहाड़ी? कर्नाटक में है। तो कह सकते हैं पेनार नदी कर्नाटक की नदी है जो नदी दुर्ग से निकलती है। अगली अब हम देखते हैं विभिन्न सहायक नदियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा, दामोदर, रामगंगा, यमुना, तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं घाघरा, दामोदर, रामगंगा, यमुना, कोसी, सोन, गंडक, महानंदा, गोमती, धौलीगंगा, बिशनगंगा। तो ये हैं गंगा की सहायक नदियां। एक बार फिर से देखते हैं। गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा, दामोदर, रामगंगा, यमुना, कोसी, सोन, गंडक, महानंदा, गोमती, धौलीगंगा, बिशनगंगा। अब इसमें जो दामोदर नदी है वो दाईं ओर से निकलती है, सोन नदी है वो भी दाईं ओर से निकलती है, और दामोदर नदी, सोन नदी ये दाईं ओर से निकलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा महानंदा नदी है वो भी दाईं ओर से निकलती हैं, और यमुना नदी है, यमुना नदी भी दाईं ओर से निकलती हैं। तो यमुना है, दामोदर है, महानंदा है, सोन है, ये गंगा की सहायक नदियां दाईं ओर से निकलती हैं। अब है सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की सहायक नदियां रावी, चेनाब, व्यास, झेलम, सतलज, जास्कर, सयोक, गिलगित, गोरतांग, दरास, गोमल, ये हैं सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं रावी, चिनाब, व्यास, झेलम, सतलज,
जास्कर, श्योक, गिलगित, गौतांग, दरास, गोमत। और जो ये रावी, चेनाब, व्यास, झेलम, सतलज हैं, ये मिठानकोट में नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिलती हैं। तो मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं रावी, चेनाब, व्यास, झेलम, सतलज है, वो मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिलती हैं। अगला है गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मजीरा, सबरी, परवरा, मनेर, पैनगंगा। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मजीरा, सबरी, परवरा, मनेर, पैनगंगा। यह गोदावरी की सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, वारणा, दूधगंगा, पंचगंगा। तो आपको याद रखना है कि पैनगंगा तो है, वो है गोदावरी की सहायक नदी, जबकि दूधगंगा और पंचगंगा है वो है कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी एक बार फिर से देखते हैं भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, वारणा, दूधगंगा, पंचगंगा। अब हम देखते हैं ताप्ती की सहायक नदियाँ। तो ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं मिंधोला, गिरना, पंजारा, वाधूर, आनेर, अर्णावती, गोमती, पूर्णा, अकोला, विश्वगंगा, नलगंगा, तितूर, घाघूर। ये हैं ताप्ती की सहायक नदियाँ। तो एक बार फिर से देखते हैं हम ताप्ती की सहायक नदियाँ। मिधोला, गिरना, पंजारा, वाघूर, आनेर, अर्णावती, गोमती, पूर्णा, अकोला, विश्वगंगा, नलगंगा, तितूर, घाघूर। ये हैं ताप्ती की सहायक नदियाँ। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं तेस्ता, बराक, लोहित, तोरसा, कमेंग, दिहांग, कपिली, मानस। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तेस्ता, बराक, लोहित, तोरसा, कमेंग, दिहांग, कपिली, मानस। अब हम देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं हिडन, चंबल, बेतवा, केन, उमा, टोनस, सिंध। यह है यमुना की सहायक नदियाँ। तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं हिडन, चंबल, बेतवा, केन, उमा, टोनस, सिंध। यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
अब हम देखते हैं कावेरी की सहायक नदियाँ। तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हेमवती, अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, नोएली, शिमसा, काबनी। तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हेमवती, अमरावती, भवानी, सुवर्णवती, नोएली, शिमसा, काबनी। अब हम देखते हैं महानदी की सहायक नदियाँ। तो महानदी की सहायक नदियाँ हैं तेल, जोंक, अरपा, हंसदेव, पैरी, ईब, मांड, बोरई, शिवनाथ। याद रखिए शिवनाथ है वो महानदी की सबसे सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदियाँ हैं तेल, जोंक, अरपा, हसदेव, पैरी, ईब, मांड, बोरई, शिवनाथ। और शिवनाथ और तेल नदी के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसकी सहायक नदियाँ हैं? महानदी की। अगला है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं तिंदोनी, कोलार, हथनी, उरी, हिरदन, तवा, बरनर, करजन, गोई, गंजाल, शक्कर नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं तिंदोनी, कोलार, हथनी, उरी, हिरदन, तवा, बरनर, करजन, गोई, गंजाल। यह हैं नर्मदा की सहायक नदियाँ।